ये वाली गिग मेरी यहाँ पर पहले पेज के ऊपर मौजूद है। तो इससे ये फायदा होता है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो से ऑनवर्ड मैं चाह रहा था कि ब्लॉगिंग के ऊपर सीरीज लेकर आऊं, और चूंकि पहले से ब्लॉगिंग की सीरीज चल रही है, लेकिन आप लोगों की चूंकि क्वेश्चंस इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे आते हैं, कमेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन प्रोफाइल्स के जो रिव्यूज होते हैं अब वो इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं। तो वहां पर जब मैंने देखा लोगों के सबके जो प्रोफाइल्स हैं उनको रिव्यू करके, तो मुझे एक ही चीज बहुत अहम और कॉमन नजर आई। वो क्या है कि आप लोगों की गलतियां एक ही हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर भी आप सबको बताऊं कि इनमें से हो सकता है कि जो सवाल नहीं पूछते उनको भी ये प्रॉब्लम्स हों और वो आप इसको सही करें। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो होगी, तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके इस वीडियो को साथ में जरूर लाइक कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहां पर ये देखते हैं। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पे स्क्रीन मेरे सामने मौजूद है, ये एक गिग मौजूद है मेरे सामने। ठीक है, अब इस गिग को मैं ओपन करता हूं तो आपके गिग्स में जो कमी पेशियां हैं वो आपको मैं नॉमिनेट कर देता हूं, ताकि बहुत आसानी हो आपको अपने गिग के हवाले से चीजों को अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑडिट करके आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिले। अब आप लोगों ने क्या किया हुआ है, जो गिग की डिस्क्रिप्शन होती है वहां पर एक क्लटर्ड फॉर्म में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त किस्म के गिग इमेजेस बनाई हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसके डिस्क्रिप्शन की प्रेजेंटेशन की है, तो उनको मैं फिर उसके तारीफ भी करता हूं, नो डाउट। लेकिन बहुत सारों के इश्यूज ये है कि वो डिस्क्रिप्शन में मजे के नहीं लिख रहे। ठीक है, एक तो मजे के नहीं लिख, दूसरा ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं, तीसरा ये है कि वो एक ही पैराग्राफ में दबाकर लिख देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, बुलेट्स का इस्तेमाल करना है, डिफरेंट पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देखें इस गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या किया हुआ है, यहां पर सबसे पहले बुलेट्स की फॉर्म में, फिर यहां पर एक सबसे पहले वेलकम मैसेज, फिर बुलेट्स की फॉर्म में, फिर एक दूसरे टॉपिक को फिर बुलेट्स की फॉर्म में, मतलब हर चीज को ओपनली पेश किया है ताकि जो रीडर है वो आकर देखें तो हर टॉपिक के ऊपर उसकी नजर जाए। ठीक है, ना आगे वो एक पैराग्राफ लिखेंगे तो उसको समझ ही ना आए कि मैंने शुरू कहां से करना है और मैं पढ़ूं क्या, जबकि यहां पर हर एक चीज को उसने अलग अलग डिफाइन किया है। तो वो जिस चीज को ज्यादा पहले पढ़ना चाहता है, जिस चीज को सबसे पहले पढ़ना चाहता है, उसकी तरफ उसकी नजर जा सकती है। ठीक है, एक ये चीज आपने नोट करनी है। दूसरा ये है कि आप लोग टैग्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी प्रोफाइल के ऊपर, मेन प्रोफाइल जो होती है आपकी, मैं ये ओपन कर लेता हूं यहां पर, फिर अब हमें आसानी होगी। आपकी प्रोफाइल के ऊपर कुछ चीजें होती हैं, आपकी अपनी पूरी प्रोफाइल की एक डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, ये देखें, आप मेन प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो यहां पर आपकी एक यहां पर डिस्क्रिप्शन होती है, ये वाली। ठीक है, आपने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने स्किल के हवाले से वो जो मेन और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है तो ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन सी चीजें आपको आती हैं, उन सब को अपने बायो में लिखना है, बायो के साथ जोड़कर लिखना है। ठीक है, ताकि होगा क्या कि आप बआसानी आप इन कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करना शुरू करेंगे। आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होगी। जब ऑप्टिमाइज होगी तो ये वाले कीवर्ड्स और वो जो गिग के अंदर आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज किए हैं उनकी मदद से आप रैंक करना शुरू करें और लोगों की सर्च विजिबिलिटी में आना शुरू हो जाए। ठीक है, एक और चीज जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर जैसे इन्होंने, इनकी गलती है कि यहां पर उन्होंने स्किल्स बहुत कम लिखे हैं। पहले होता यह था कि यहां पर जितने ज्यादा स्किल्स लिखें और जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिखें गिग्स के, तो वहां पर आपको बायर रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलते थे। ठीक है, लेकिन अब चूंकि बायर रिक्वेस्ट का वो सिलसिला खत्म हुआ है, तो आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर जिनमें आपकी अपनी रिलेटेड जो निश है वो मैटर करती है। ठीक है, तो ऐसे में आपने ये जो स्किल्स हैं, इन स्किल्स को आपने बहुत, जितना यहां पर रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जितनी यहां पर आप इसकी कैपेसिटी है कि यहां पर आप 20 स्किल्स तक ऐड कर सकते हैं, उन तमाम स्किल्स को यहां पर आपने ऐड करना है। जैसे कि इन्होंने 2, 4, 6, 7 स्किल्स यहां पर लिखे हैं, लेकिन आपने इससे ज्यादा लिखने हैं। मैं कहूंगा आप 20 स्किल्स तक आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो आप बेशक ऐसा कीजिएगा, मैं बल्कि यहां पर आपको दिखा देता हूं। अब मैंने यहां पर हर एक चीज को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, वर्डप्रेस को, वर्डप्रेस एसईओ को, उसके बाद वेब डेवलपमेंट को, सोशल मीडिया को, डिजिटल मार्केटिंग को, गूगल को, और ये सारी चीजें। उसके बाद नीचे आप लोगों ने ये देखें, जितने मेरे स्किल सेट के अंदर जितने स्किल्स आते थे वो मैंने सारे इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब इसका फायदा क्या होता है कि वो मेरी गिग के ऊपर इंप्रेशन भी ज्यादा आते हैं। ठीक है, जब इंप्रेशन ज्यादा आने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली 1-2 रिव्यूज जब आप ले लेते हैं, अच्छे रिव्यूज जिसमें प्राइवेट और पब्लिक रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं, तो वहां पर आपकी गिग रैंक हो जाती है। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। यहां पर आप सर्च में लिखें, प्रोफाइल अगर ऑफलाइन भी है
तब भी या यहाँ पर पहले पेज के ऊपर कहीं ना कहीं आपको मेरी ये गिग मिल रही होगी। ठीक है, ये वाली गिग मेरी यहाँ पर पहले पेज के ऊपर मौजूद है। तो इससे ये फायदा होता है कि अगर आपने अपने पहले 2 से 3 रिव्यूज अगर अच्छे कर लिए, रिव्यूज अच्छे ले लिए, पब्लिक और प्राइवेट दोनों रिव्यूज आप अच्छे लेते हैं, तो आपकी गिग रैंक हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आज की छोटी सी वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। ये इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं जहां पर आपकी अपनी पूरी प्रोफाइल से लेके आप अपनी गिग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही इजाजत चाहूंगा आपसे। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और डिजिटल हैकल इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।